जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? हाई रिस्क हाई रिटर्न, है ना? लेकिन क्या हर कोई यही चाहता है? शायद नहीं। बहुत से लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखकर उसे लगातार बढ़ते देखना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे स्थिर और सुरक्षित निवेश के जरिए मन की शांति पाई जा सकती है। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक तरफ बाजार के उतार चढ़ाव में तेजी से पैसा बनाने का रोमांच है, तो दूसरी तरफ अपनी पूंजी को, अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने की जरूरत। सच तो यह है कि निवेश की सही स्ट्रैटेजी हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि किसी के अपने लक्ष्य क्या हैं और वो कितना जोखिम उठाने में सहज है। तो आज हम एक ऐसा रास्ता देखेंगे जिसमें कैपिटल की सेफ्टी यानी पूंजी की सुरक्षा सबसे ऊपर है। ये उन निवेशकों के लिए है जो अपनी संपत्ति को बिना किसी चिंता के धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ता हुआ देखना पसंद करते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, किसी भी मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव पक्की होनी चाहिए। बिल्कुल वही बात यहां भी लागू होती है। एक सुरक्षित पोर्टफोलियो बनाने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि कम जोखिम या लो रिस्क का असल में मतलब क्या होता है। तो सीधी सीधी भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां आपका मूलधन यानी जो पैसा आपने लगाया है उस पर आंच आने का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। इनका पहला मकसद पैसे को रातों रात डबल करना नहीं, बल्कि उसे महंगाई से बचाकर सुरक्षित तरीके से बढ़ाना है। तो किसी भी निवेश को कम जोखिम वाला कहने के पीछे ना तीन बड़ी वजह होती हैं। सबसे पहली है कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी लगाया हुआ पैसा डूबेगा नहीं, वो सुरक्षित है। दूसरा है प्रिडिक्टेबल इनकम, मतलब आपको पहले से ही अंदाजा होता है कि कितनी कमाई होगी। और तीसरा है लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ने पर आप आसानी से अपना पैसा निकाल सकें। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब बनता है एक सही मायने में सुरक्षित निवेश। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि असल में वो कौन से ऑप्शंस या टूल्स हैं जिनसे एक सुरक्षित पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता है। अगर हम इंडिया में देखें तो कई बेहतरीन लो रिस्क ऑप्शन मौजूद हैं। बैंक एफडी अपनी गारंटी के लिए जाना जाता है। पीपीएफ में सरकार का सपोर्ट मिलता है और इसका रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है। सरकारी बॉन्ड को तो सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। वहीं डेट फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, पर हां, यहां निवेश से पहले उनकी क्रेडिट क्वालिटी की जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। असली कला तो इन सब को सही तरीके से मिलाकर एक बैलेंस्ड और असरदार पोर्टफोलियो बनाने में है। तो एक अच्छा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है? चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए लगभग 40% हिस्सा बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस जैसी सबसे सेफ जगहों पर लगा दिया, 30% पीपीएफ और सरकारी बॉन्ड में जो लंबी अवधि में स्थिरता देते हैं, 20% शॉर्ट टर्म डेट फंड में जो थोड़ी बेहतर ग्रोथ दे सकते हैं, और बाकी 10% सोने जैसी चीजों में जो बाजार की अनिश्चितता से बचाने में मदद करते हैं। तो सवाल यह है कि इस पूरी मेहनत का, इस पूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकलेगा? क्या सेफ रहने का मतलब है बहुत कम ग्रोथ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छे से बनाए गए कम जोखिम वाले पोर्टफोलियो से भी 6 से 8% का सालाना रिटर्न मिल सकता है, जो कि पूंजी को सुरक्षित रखते हुए एक शानदार बढ़त है। अच्छा, कुछ और बहुत जरूरी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, हमेशा कुछ पैसा आसान पहुंच में रखें, क्या पता कब इमरजेंसी आ जाए। दूसरी, अपने सभी निवेशों की मैच्योरिटी एक ही समय पर ना रखें, इसे लैडरिंग कहते हैं। और हाँ, साल में 1-2 बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करें, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ आपके लक्ष्यों के हिसाब से चल रहा है। अब तक हमने बात की कि क्या करना चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना चाहिए। चलिए कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। ये गलती सबसे आम है। थोड़ा सा, बस 1-2% ज्यादा रिटर्न की लालच में लोग सेफ्टी को भूल जाते हैं। याद रखिए, लो रिस्क इन्वेस्टिंग का पहला और सबसे जरूरी नियम है अपनी पूंजी को बचाना। इस गोल्डन रूल को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हम सब जानते हैं, जिंदगी में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, और अगर सारा पैसा ऐसी जगह लगा दिया जो लंबे समय के लिए लॉक हो गया है तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए पोर्टफोलियो में हमेशा लिक्विडिटी यानी कुछ कैश बनाए रखना बेहद जरूरी है। देखिए, चाहे कोई निवेश कितना भी सेफ क्यों ना लगे, अपनी तरफ से थोड़ी रिसर्च करना हमेशा फायदेमंद होता है। खासकर जब कॉर्पोरेट बॉन्ड या डेट फंड चुन रहे हों तो उनकी क्रेडिट रेटिंग जरूर देखनी चाहिए। ये एक तरह से उनकी विश्वसनीयता का सर्टिफिकेट होता है। और यही बात इस पूरी बातचीत का सार है। सुरक्षित निवेश का मतलब धीमी ग्रोथ नहीं होता। इसका मतलब होता है बिना डर के, बिना चिंता के अपनी संपत्ति को बढ़ते हुए देखना।
ये धीमी नहीं बल्कि समझदारी भरी ग्रोथ है। और अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस सारी जानकारी के बाद ये सोचने का सही समय है कि क्या हमारा मौजूदा निवेश पोर्टफोलियो सच में हमें आने वाले कल के लिए वो स्थिरता और मन की शांति दे सकता है जिसकी हमें तलाश है।